यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन पाठ 16। ये एक कविता है बेटा। इस कविता का शीर्षक है सपना। ठीक है। सपना जो है बेटा, सभी देखते हैं, छोटे हो बड़े हो। सभी को जब हम सोते हैं रात को तो हमें सपने आते हैं। तो सोते समय हम सपनों को देखते हैं, और सपने हमें किस तरह के आते हैं? जो हम दिनचर्या में कार्य करते हैं, कई बार हमें उससे रिगार्डिंग भी सपने हमें आते हैं। जो हम दिन में सोचते हैं, जो भी क्रियाकलाप हम दिन में करते हैं, वो हम रात को सपनों में देखते हैं। कविता का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, इसमें एक छोटे बच्चे द्वारा देखे गए सपने में जो है इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया कि बच्चों में प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, यानी कि बच्चों को खुश रखना है। और बच्चों को यह भी बताना है कि सपने में कुछ भी हो सकता है जो यथार्थ, यानी कि जो संभव नहीं होता। जो हम सपनों में देखते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि वो बात सच हो, वो सपना भी हो सकती है। और सपना जो है कल्पना, सौंदर्य, स्नेह, प्रकृति, प्रसन्नता आदि मूल्यों को उजागर करता है। ठीक है। कविता का मूल भाव है, इस कविता में बेटा एक बच्चा है जो सपने देखता है, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। यह बच्चा जैसे ही सोता है वो क्या देखता है कि एक छोटी परी चंद्रमा की किरणों के रथ पर सवार होकर नीचे उतरती है, और उसके हाथ में चांदी की एक छड़ी है, और इस छड़ी को वह बालक के सिर पर चारों ओर घुमाती है, और बच्चा जो है मीठे सपने देखने लगता है। और वह देखता है कि परियां मछली बनकर फवारों में नहा रही हैं, मीठे फल वाले बाग हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, और सुंदर बोने उसे जो है परिलोक में पहुंचा रहे हैं। जागने पर भी बच्चा उसी कल्पना में खोया रहता है और सारा दिन प्रसन्न रहता है। अब देखो बच्चों, कई बार हमें जब सपना आता है, तो जब सपने हमें अच्छे आते हैं तो हम पूरा दिन हमारा मन खुश रहता है। यदि हमें सुबह से उठते हुए सपना कोई बुरा आता है तो हमारा मन विचलित रहता है, हम परेशान रहते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हमारे दिनचर्या जो थे कई बार सपने पे भी डिपेंडेंट होती है। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि सपने कई तरह के होते हैं। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों का प्रभाव सपनों पर पड़ता है, यानी कि हम दिन भर में जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव भी सपनों पर पड़ता है। हमारी अधूरी इच्छाएं सपनों में पूरी होती हैं। जैसे हम कई बार कोई इच्छा करते हैं ना कि भगवान से चाहते हैं कि हे भगवान हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, या हम ये प्राप्त कर लें। तो वो हमारी जो अधूरी इच्छा है कई बार हमें सपने में साकार होती दिखाई देती है। या जो हम कई बार दादी नानी से कहानियां सुनते हैं, परियों की सुनते हैं, रानियों की सुनते हैं, राजकुमारों की सुनते हैं, तो वो जो कहानियां होती है वो सपने में हमें साकार रूप ले लेती है, और हम समझते हैं कि हम वहां पर उनके पास पहुंच गए। आइए अब इस कविता का सास्वर उच्चारण करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। अब इसमें कवि जो है वेंकटेश पांडे जी क्या कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें के रथ पर सवार होकर एक छोटी परी जो है आकाश से नीचे उतर रही है, जिसकी आंखें जो है नीली हैं, बाल उसके सुनहरे यानी कि गोल्डन है, आती जगमग जगमग करती, और वह जगमग करती हुई नीचे उतर रही है। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भाले से बालक को जैसे ही है निंद्रा आती। अब आगे कहती है कि ये जो परी है जब ये नीचे आती है जगमग करती हुई, तो इसके हाथ में एक चांदी की छड़ी है। जैसे ही वो बालक सो जाता है वैसे ही वह छड़ी रूप फैली इधर घुमाती उधर घुमाती, और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। अब क्या करती है, जैसे ही वो बालक जो है सो जाता है, वह छोटी परी
अपनी छोटी सी छड़ी से उस बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है। ठीक है। तभी देखने लगते हैं वह मीठे मीठे स्वपन सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। अब आगे कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं, यानी कि जब वो परी है उस बच्चे की सिर के ऊपर छड़ी घुमाती है तो क्या होता है, वह मीठे सपने देखने लगता है। यानी कि जैसे ही परी अपनी छड़ी जो है बालक के बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाती है, वह मीठे सपने देखने लगता है। मीठे मीठे सपन सुहाने, इनके सुंदर सुंदर सपने देखता है। फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। अब वो क्या देखता है सपने में कि परियां जो है मछली बनकर फव्वारों में नहा रही है। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि वह बगीचा देखता है जिसमें बहुत से मीठे फल वाले पेड़ हैं और जो फलों से लदे हुए हैं। ठीक है। और उन पेड़ों को की डालों को जब थोड़ा सा इशारा मिलता है तो वो नीचे की ओर झुक जाती है। ठीक है। क्योंकि मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह क्या सपने में क्या दिखता है, एक बगीचा दिखता है जिसमें बहुत से मीठे मीठे जो फल वाले पेड़ हैं और वो फलों से लदे हुए हैं और उन पेड़ों की डालें थोड़ा सा इशारा मिलते ही नीचे झुक जाती है। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसे पहुंचाते। अब क्या होता है बच्चों, वह बालक अपने सपने में सजे हुए किसको देखता है, बोनो। बोने कौन होते हैं, जो हाइट में जिनके आकार में छोटे व्यक्ति होते हैं उनको बोना बोला जाता है। ठीक है। वो सपने में देखता है कि कुछ बोने हैं जो बालक को है राह दिखा, बालक को रास्ता दिखाते हैं। पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते, क्योंकि जो उस पर्वत से घाटी में होकर परी लोग जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। यानी कि ये सब वो बालक सपने में देख रहा है। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसीलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। अब क्या होता है, जब वो बच्चे की नींद खुलती है, नींद से जागने के बाद क्या होता है, बालक के नींद के जागने के बाद वह उस सुहाने सपने को भूल नहीं पाता। जो सपना उसने देखा, क्या कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो उसको पर्वत से घाटी के रास्ते उस परीलोक के पास ले जाते हैं जिनकी वो कहानियां सुनता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो जागने पर भी वो जो है इस सपने को भूल नहीं पाता, इसलिए वो दिन भर खुशी से इधर उधर घूमता है। ठीक है। ये वेंकटेश चंद्र पांडे जी द्वारा सॉरी कविता की रचना की गई थी। इस कविता के माध्यम से हमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक छोटा बालक जो है सपना देखता है और सपने में वो किस प्रकार परियों को देखता है। और परियां क्या है, मछली बनकर फव्वारों में नहा रही होती हैं और छोटे छोटे बोने यानी कि छोटे छोटे व्यक्तियों को दिखता है जो पर्वत क्रॉस करते हुए पर्वत के रास्ते घाटियों में से निकलकर सीधा परिलोक तक उनको पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, आप इस कविता का ध्यान से पठन करेंगे और इसको समझेंगे।